हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम पढ़ते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल एक बुक में गिवन है, उसके रेफरेंस हमने लिया है। द बुक इज नोन एज पी वाई ब्रूस, पोला ब्रूस इसका नाम है। इस बुक से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस रिंग में देखिए, इस रिंग का साइज जो है वो क्या है? इट इज़ अ 7 मेंबर रिंग। नोटिस कीजिए कितने कार्बन इसके अंदर है। इट हैज 7 कार्बन एटम्स। यहाँ पे OH है, इट इज़ एन एल्कोहल। फाइनली रिएक्शन के बाद रिंग का साइज नोटिस कीजिए क्या हो गया है। रिंग का साइज हो गया है 6। आप खुद ही सोचिए, रिंग का साइज अगर 7 से 6 होता है तो स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है? तो ऑब्वियसली 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी 7 से क्या होती है? ज़्यादा होती है। 6 मेंबर रिंग जो होती है इट इज़ लीस्ट स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेन सबसे कम होता है। स्ट्रेन सबसे कम होने की वजह से 7 मेंबर रिंग अगर 6 में कन्वर्ट होती है तो बहुत बेनिफिट होता है। अब देखते हैं हम ये होता किस तरीके से, प्रोसेस हुआ कैसे। तो नोटिस कीजिए, हमने यहाँ पे एसिडिक मीडियम लिया है और साथ में टेम्परेचर हाई लिया है, यानी रिएक्शन इज वेरी सिमिलर टू डिहाइड्रेशन। इनफैक्ट इट इज डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले ये जो OH है इस H+ से रिएक्शन करेगा और ये होने के बाद यहाँ से फाइनली H2O विल बी रिमूव्ड। H2O रिमूव होने के बाद ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेट अस सी स्टूडेंट्स, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां 2 मिथाइल है। अब ये पॉजिटिव चार्ज जिंदगी में कहां जाना चाहता है? ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आना चाहता है। लेकिन अगर यहां पे आया और यहां पे हमने मिथाइल शिफ्ट किया, तो मिथाइल शिफ्ट करने के बाद ये जो मिथाइल है ये यहां नीचे चला जाएगा और ये पॉजिटिव ऊपर आ जाएगा, यानी स्टेबिलिटी केटायन की सेम रहेगी। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। पर एक पॉसिबिलिटी और है, इफ यू कैन थिंक। यहां से जो ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड को तोड़ के इस कार्बन की तरफ चले जाएंगे, तो रिंग का साइज घट जाएगा और इस पर्टिकुलर कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये जो पोर्शन है इसका, इस बॉन्ड का, ये पोर्शन फिक्स रहेगा और दूसरा पार्ट ओपन रहेगा। तो नोटिस कीजिए कैसा बनेगा स्टूडेंट्स। यहां पे ये नया सिग्मा बॉन्ड बना, बाकी सारे बॉन्ड्स वही पुराने, और इस पॉइंट पे अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। नोटिस कीजिए रिंग का साइज जो पहले 7 था, अब वो क्या हो गया? 6। ये सिग्मा बॉन्ड जो पहले था ये ब्रेक हो गया और यहां पे ये नया सिग्मा बॉन्ड डेवलप हो गया। अब इसको अगर ठीक से दिखाएंगे अपन, तो रिंग का साइज 6 हमने दिखाया, यहां मिथाइल है और इस तरीके से यहां पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है। फाइनली हमको उस पॉइंट से H निकालना होगा जहां से पाई बॉन्ड सबसे स्टेबल बने। अब नोटिस कीजिए इस पर्टिकुलर कार्बन पे हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है ही नहीं। यहां अवेलेबल है राइट में या लेफ्ट में, किसी भी तरफ से अगर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर वापस पॉजिटिव चार्ज को दिया तो पाई बॉन्ड यहां पर रीजनरेट हो जाएगा, और पाई बॉन्ड अगर रीजनरेट हो गया तो एल्कीन बन जाएगा। तो नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में हुआ क्या। रिंग का साइज 7 था तो 6 होने के चांसेस तो थे, बेनिफिट तो था, पर सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आया और हमने देखा यहाँ मिथाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाए। ये फॉर्म हो गया, वो वाला ब्रेक हो गया। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद फाइनली यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ वाटर एज अ बेस, जिस कारण रिंग का साइज 6 आ गया और एल्कीन फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. So students, this is known as ring contraction. Thank you.